राधे राधे सभी प्यारे दोस्तों को। ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है तो एक बार सेशन स्टार्ट कर लेते हैं अपना। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा इस वाले चैनल पर सीरीज चल रही है केवीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेडागोजी के, जो कि हम देख रहे हैं। तो आज हमारा 26 फरवरी शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन थे उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन का पार्ट 1 रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रहेगी कि पेन पेपर लेकर बैठे और लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टेलिंग ट्रूथ बाई चाइल्ड comes under which domain? Social, physical, cognitive, moral. The correct answer is moral. बच्चे को सच और झूठ बताना जो किस डोमेन के अंदर आता है? सोशल, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, मोरल। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी फॉर द चिल्ड्रन इज मीडिया, स्कूल, फैमिली, प्लेग्राउंड। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, फैमिली। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी आएगा तो फैमिली होगा। बाकी सेकेंडरी में स्कूल, नेबरहुड्स, फ्रेंड्स भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट अगर प्राइमरी आएगा तो फैमिली को ही टिक करके आना है आपको। और ये क्वेश्चन 2023 में हर एक शिफ्ट में पूछा ही गया था। सोशलाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ए वर्चुअल रोल इन एजुकेटिंग द चाइल्ड आफ्टर स्कूल? टीचर, मीडिया, होम, फैमिली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फैमिली। यहाँ पर भी फैमिली ही करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म ग्रोथ इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल इमोशनल चेंज, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल इमोशनल चेंज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। फिजिकल है क्योंकि आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। इरिवर्सिबल है क्योंकि एक बार अगर आपके हाथ बड़े हो गए हैं तो फिर काट के ही छोटे किए जा सकते हैं, बाकी अपने आप से छोटे नहीं होंगे। तो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्लेज ए की रोल इन लर्निंग ऑफ द चाइल्ड इमोशंस, ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टू एड्रेस जुवेलन problem, the school should conduct sports and games frequently, listen the child carefully, arrange regular professional counseling in schools, give responsibility to the child. The correct answer is arrange regular professional counseling in school. काउंसलिंग और गाइडेंस का इसमें क्योंकि एक पूरी यूनिट दी हुई है केवीएस पीआरटी के जो सिलेबस है उसमें, तो ये इससे काउंसलिंग और गाइडेंस वाले से भी एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आया ही है हर एक शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। To educate a child, the family has to impart the values, ensure attendance in school, buy adequate numbers of books, ensure balanced diet. The correct answer is option number 1, impart the values. Next question की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8। Increase in height and weight of the child is the symptoms of emotional growth, cognitive growth, social growth, physical growth. तो करेक्ट आंसर रहने वाले ओबीएस है फिजिकल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज फोनोलॉजी? ये फोनोलॉजी वाला क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में ही आया था। क्रिएटिंग द पोटेंशियल ऑफ टच सेंसर, क्रिएटिंग द साउंड्स ऑफ स्पीच इन अर्ली चाइल्डहुड, हियरिंग सेंसेशन डेवलप्ड इन चाइल्ड, स्मेल रिसेप्टर इन चाइल्डहुड। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है क्रिएटिंग द साउंड्स ऑफ स्पीच इन अर्ली चाइल्डहुड। जो फोनोलॉजी है फोन से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, तो साउंड वाला ही इसका ऑप्शन रहने वाला है। ये हमें पूछा ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इमेजिनेशन पावर इंक्रीजेस अमंग एडोलेसेंट्स, adults, children, senior citizen. The correct answer is option number 1, adolescent. Next question number 11. To address an adolescent child in class, the teacher has to reprimand, fix responsibility, do moral policing, listen to them actively. The correct answer is option number 4, listen to them actively. Next question number 12. The role of the school in educating the child is to promote discipline, to conduct exam and declaring the result, transformation of the child, to teach well all subject. The correct answer is option number 3, transformation of the child. Next question number 13. Is not a social skill among the children showing affection to a friends, distributing birthday sweets, food, sharing with peers, playing with friends. करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटिंग बर्थडे स्वीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14।
Which one of the following example could be related to cognitive learning of the child? Crying, exploring types of the plants in garden, singing, dancing. The correct answer is option number second. Exploring types of the plants in the garden. Next question number 15. What could be the major challenges to tackle the adolescents in school? Low attention, restlessness, aggression, high degree of wisdom. करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन और उसके ऑप्शन उससे भी ज़्यादा लंबे लंबे हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ ही रीड कर लें, बेहतर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which of the following statements is not true about the role played by the curriculum? Curriculum forms the basis for a contract among students, teacher, and affiliating organization. Curriculum is not a legal document. Curriculum provides for attainable standards. Curriculum serves as basis for the established equivalence. The correct answer is option number 1. Curriculum forms the basis for a contract among student, teachers, and affiliating organization. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड ऑफ ए टीचर इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग? इंश्योरिंग दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट टास्क आर क्लियरली अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स, collecting sufficient evidence to base the decisions, allowing unlimited time for completion of tasks, being sensitive to the challenges faced by students. The correct answer is option number 3, allowing unlimited time for the completion of the task. Next question, question number 18. Which of the following statements is incorrect? Competency is a skill performed to a specific standard under specific conditions. Competency is a clearly defined measurable activities. Competency lacks in communicability. Competency refers to essential skill knowledge to be demonstrated in real world task. करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग? इसमें देखेंगे तो आप इस शिफ्ट में नोट वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। प्रीवियस नॉलेज, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस। करेक्ट आंसर होने वाला है प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ द स्टूडेंट सीम्स टू बी फटीग्ड फ्रॉम द मेंटल वर्क, द टीचर शुड decrease the amount of work he has to do, provide him with greater variety of tasks, increase the attractiveness of the rewards to be attained on the continuing, encourage him to continue persistency. करेक्ट आंसर होने वाला है प्रोवाइड him with greater variety of tasks. Next question number 21. Which one of the following is not based on constructivist approach? Learner's previous knowledge plays an important role in the construction of knowledge. A learner's strong memory power is the basis of construction of knowledge. Interactive activities help construction of knowledge. Learning is an active meaning मेकिंग प्रोसेस। तो इनकरेक्ट इसमें पूछा है नोट वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, क्योंकि मेमोराइजेशन जो है मेमोरिंग पावर उससे कोई रिलेटेड नहीं होता है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का, इसलिए ये इसका गलत आंसर है और इसलिए यही सही है। 22 क्वेश्चन नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें ये करेक्ट पूछा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट utilizes the most traditional assessment methods of evaluating students' work. Formative assessment results are used for ranking the students. ये सबमिटिव का ऑप्शन दिया हुआ है, ये असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है, ये सबमिटिव का ऑप्शन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्टूडेंट्स टू बी एबल टू एक्सेस देमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव। ये आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, आप लोग गैस करें। फॉर्मेटिव असेसमेंट इंकरेज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। Formative assessment recognize the need for students to be able to access themselves and understand how to improve. Next question number 23. Which one of the following is not a feature of continuous and comprehensive evaluation? It makes teaching learning a child-centered activities. It helps reducing learning gaps
to a great extent, includes both scholastic and co-scholastic aspect of students' learning. It lays emphasis on memorization of basis. इसमें यहाँ पर ये पॉइंट गलत से लग गया है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आई थिंक हमने देख लिया है। इट लेज एम्फेसाइज ऑन द मेमोराइजेशन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल? फैमिलियरिटी, अट्रैक्टिवनेस, सिंगल यूज, नोवेलिटी। तो तीन ऑप्शन आपको सही दिख रहे होंगे, एक ही बस अलग दिख रहा होगा, वही इसका आंसर होने वाला है, सिंगल यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान? आप भी आंसर करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ। ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इम्पार्टमेंटिविटी, इम्प्लीमेंटेबिलिटी। एक मिनट मुझे दीजिए, कॉल आ रहा है, कॉल ऐसे। हाँ जी, हाँ जी मैम। सो वेलकम बैक गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक कॉल आ गया था तो मेरे को कॉल अटेंड करना पड़ा। अगेन लेट मी चेक वंस। सो वेलकम बैक गाइस, हाँ अभी सब ठीक है। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 हमारी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान? ऑब्जेक्टिव बेस्ड, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्लीमेंटेबिलिटी। द करेक्ट आंसर इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following is not a characteristics of teacher centered approach? The students are writing down dictation given by the teacher. The students are doing mass drill in the field.
The students are memorizing multiplication table by rote. The students are developing different models using clay and paper in group. The correct answer option number 4. The students are developing different model using clay and paper in groups. Next question number 27. Recording and reporting of the students' learning progress is beneficial for planner and administrator to clarify the objective of school program, improve class management, monitor the quality of education, advise better use of TLMS. TLMS. The correct answer होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. फिर से नॉट ट्रू पूछ लिया गया है. मल्टी लेवल टीचिंग इज रिलेटेड विद मोनोग्रेड सिचुएशन. ए मल्टी ग्रेड टीचर्स फेसेस मैनी challenges. मल्टी ग्रेड टीचिंग इज नॉट confined to India. It is seen in developed as well as underdeveloped countries. Multi-grade teaching cannot be made effective by appropriate sitting arrangement. The correct answer is option number 4. Multi-grade teaching cannot be made effective by appropriate sitting arrangement. इसमें नोट टू पूछा है तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन रीड करें और आंसर करने की कोशिश करें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कवरी मेथड. Each child is made to feel responsible for finding out something for himself, herself. As many questions as possible should be allowed to arise from children's own observations. इसमें नोट टू पूछा है, ध्यान रखें. Students cannot seek guidance from the teacher. Each child tries to acquire information about the problem from different sources. तो 3 ऑप्शन आपको सेम दिख रहे होंगे, एक थोड़ा अलग दिख रहा होगा, वही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्योंकि इसमें नोट करेक्ट पूछा है. नोट कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछा है कि जो नहीं है, तो यही हो सकता है कि गाइडेंस नहीं ले सकता है ये टीचर से, इसका कोई कुछ नहीं होता है, ये गलत ही दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 30. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कवरी मेथड. प्रेजेंट पिक्चर्स ऑफ द सर्कल एंड एलिप्स. प्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ सर्कल. प्रेजेंट पिक्चर ऑफ डिस्कवरी मेथड. पॉलीगन. ये क्वेश्चन अलग और ऑप्शन अलग आ गया है इसका, एक बार मैं चेक कर लूँगी, उसके बाद हम इसको करते हैं. इसका क्वेश्चन होगा, मतलब एक टीचर दिखाना चाह रहा है कि वो सर्कल का कंसेप्ट समझाना चाहता है, तो उसको इनमें से क्या करना चाहिए. उसके प्रेजेंट करना चाहिए सर्कल और इलिप्स का फोटो, प्रेजेंट करना चाहिए सर्कल का, या फिर प्रेजेंट करना चाहिए पिक्चर से सर्कल और पॉलीगन का, प्रेजेंट करना चाहिए पिक्चर और सर्कल ऑफ वेरियस साइजेस. तो इसका ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है. डिस्कवरी मेथड की जगह यहाँ पर आएगा कि अगर एक टीचर से शो कर रहा है तो उसे कौन सा करना चाहिए. ठीक है, तो आज के लिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इसके पार्ट 2 में हम जरूर मिलेंगे, जो कि हमारा कल होने वाला है, जो कि 26 फरवरी 2023 के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए थे उस पैडागोजी के. उस पर 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट 30 हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने ये पूरी प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो प्लेलिस्ट चेक कर लें, जिसमें हमने 2023 के 21 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी के आज पहली शिफ्ट के क्वेश्चन देख लिए हैं. बाकी सारी के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम देख चुके हैं पैडागोजी वाले. तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. ध्यान रखिए अपना. जय हिंद दोस्तों.